हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज मैं आपके लिए बलिनो का टॉप मॉडल लेकर आया हूँ जो कि अल्फ़ा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले आप एक ग्लेंस में देखिएगा कि ये कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो इसमें वही DRL के सेटअप और वाइट प्रोजेक्शन के LED फॉर्मेशन के लाइट मिलते हैं। नीचे जो इसके सेकेंड टॉप मॉडल में मिसिंग था, इसमें अब प्रोवाइड कराया गया है, वो है इसका फॉग लैम्प्स का सेटअप और उसके ऊपर आपको क्रोम मिलते हैं। वहीं पर आप नोटिस करेंगे तो इस वाइट कलर में खूबसूरत सा क्रोम टचअप पूरी तरीके से लेफ्ट से राइट ये होता हुआ जाता है और नीचे बम्फर का सेटअप कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। आप टैली कर रहे हैं तो साथ ही साथ मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं। तो ये आपको ऑन रोड रायपुर में 10,55,000 का मिलता है अगर आप इसका मैनुअल ट्रांसमिशन लेते हैं, और अगर आप इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेते हैं तो इसकी कीमत है 11,15,000 रुपीज़। ये विद एसेसरीज है 10 से 12,000 रुपये आपको विदाउट एसेसरीज में ये कम पड़ जाएगा। अपोलो के टायर्स प्रोवाइड कराए गए हैं जो कि 195/55 R16 इंच के सेटअप हैं, और व्हील जो आप देख रहे हैं अलॉय का वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सेम आपको बॉडी कलर में ही मिलते हैं साइड के मिरर्स, और अंदर का मैं अगर लोकेशन बताऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है। इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बेस्ट पार्ट है, मैं इसका शॉर्ट्स बना के ऑलरेडी डाल चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। और उस शॉर्ट्स में मैंने कवर अप किया है कि इसका 360 कितना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। तो सबसे पहले इसके सेंटर इंफोटेनमेंट सिस्टम में आप देख रहे होंगे बहुत ही जैगांटिक फील होता है इसके, अगर आप बेस मॉडल से कंपेयर करें या सेकंड बेस मॉडल या इसके नीचे वाले से। और सामने आपको सुजुकी ऑन मिलता है। फिर अगर आप इसका वेट करेंगे तो डिस्प्ले कुछ इतना राउंड अप मिलता है। सामने ये जो पोर्शन है ये बहुत गज़ब है। ये MID स्क्रीन के सेटअप के साथ मिलता है जिसमें राइट और लेफ्ट में एनालॉग है, बीच में थोड़ा सा डिजिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है जिसमें लो फ्यूल का इंडिकेशन दिया हुआ है। सबसे ऊपर 456 अभी जो टाइमिंग चल रही है वो जानकारी बता रहा है, और लास्ट में 22.6 की कितना किलोमीटर्स रनिंग है उसके बारे में जानकारी बता। कनेक्टिविटी को आप देखेंगे तो एक सटीक पैमाने में ये यूज़फुल होता है। अब बात करते हैं कि इसके 360 व्यू के बारे में। तो मैं अभी राइट साइड क्लिकिंग ऑप्शन दिया हूँ तो कुछ इस प्रकार से आपको एक सर्कल पहले लेता हुआ बलिनो का मिलेगा देखने, फिर कुछ समय बाद ये ऊपर से जाता हुआ कुछ इस प्रकार से रुक जाता है। और इंटीरियर में आप देखिएगा तो यहाँ पर नीचे ब्लूइश फॉर्मेशन है, ये आपको हल्का सा शाइनी मिलता है, और ऊपर रबी गेस्चर में आपको ब्लैक मिलेगा। और यहाँ पर वही साइड का पोर्शन आप देख रहे होंगे तो ये ब्लू मिलता है, और साथ ही साथ आप नोटिस करिएगा कि जो ऊपर का पोर्शन है वो आपको ब्लैक फॉर्मेशन में मिलता है। आज बहुत क्विक ऑन डिटेल्स बनाना था इसीलिए मैंने यार्ड पे बना दिया। कुछ समय बाद मैं शोरूम में अच्छे खासे एक्सटीरियर के साथ मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल एक लमसम ये कैसा दिखता है वो देख लीजिएगा। और जैसे ही कोई क्लोज बाय पार होता है या फिर मैं अभी देख रहा हूँ तो पैर दिख रहे हैं, और अगर मैं अपना हाथ दिखाऊं तो यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला मेरे हाथ को भी ये डिटेक्ट करके जस्ट कितने दूर में है वो जानकारी बता दे रहा है। फिर एक चीज़ आते हैं इसके बैक पोर्शन की तरफ। तो बैक अगर आप पैसेंजर सीट पे बैठते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपको लुक मिलेगा, जिसमें अभी मैं सामने 360 ही ऑन करके आया हूँ, और थोड़े से लाइटिंग की कमी की वजह से कुछ इंटीरियर अभी उतना ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा। आप इसके लिए मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो मैंने टेस्ट ड्राइव लेते हुए बनाया है, जो मैं प्रशांत मॉरिस इस चैनल और साथ ही साथ विजिल मिलियंस दोनों में डाल चुका हूँगा। अब एक बार सीट के बारे में बात करें तो मैं 5 फुट 10 इंच हूँ, और मेरे बाद इतना डिस्टेंस ये सामने वाले ड्राइवर की सीट से बच जा रहा है। अब थोड़ा सा टर्न करके मैं आपको इसका पैसेंजर जो बैठेंगे उनका भी लुक दे देता हूँ। तो वो सामने की तरह ही सेम एज इट इज़ लगभग मिलता है। अब आते हैं पीछे साइड की। फिर जैसे ही मैं पीछे के पोर्शन की तरफ आऊँगा तो ऐसा कुछ बैक लैम्प्स आपको जलता हुआ दिखेगा इस टॉप मॉडल का। कुछ डिफरेंस है जो सेकेंड टॉप मॉडल के कंपेयर में, वो मैं आप टैली करवा दूंगा। फिलहाल आप देख लीजिए बैक लैम्प्स का कुछ इस प्रकार से सेटअप है। यहाँ पर क्रोम टचअप आपको मिलता है। पीछे जो 360 कैमरा मैंने आपको दिखाया था वो साइड के मिरर्स और ये टोटल पूरे कंपेटिबिलिटी को मिला के बनाया गया है। सो ये भी कैमरा बहुत यूज़फुल साबित होता है। नीचे सुजुकी और ये रहा बलिनो। पीछे का बम्पर का सेटअप आप देख सकते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। और वही अगर मैं साइड के ग्लेंस को टैली करूं तो कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। अब एक बार इंजन का स्पेसिफिकेशन साथ ही साथ टैली कर लेते हैं। तो इस व्हीकल में आपको 130 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है और 88
bhp का पावर मिलता है जो कि सफिशेंट है इस व्हीकल के हिसाब से। और सेम आपको वही 1.2 लीटर का इंजन इसमें मिलेगा जो आप बाकी की गाड़ियों में लगभग देख चुके हैं। फिर ओवरऑल ग्लेंस में ये टॉप मॉडल ऑफ कोर्स इट इज़ द बेस्ट। आपको इस बजट के हिसाब से कितना ज़्यादा बेहतर लगा मुझे बताइए, क्योंकि ये जो मैंने शुरुआत में जो बताया ऑटोमेटिक और साथ में मैनुअल ट्रांसमिशन का, इसके टॉप मॉडल के कंपेयर में आप ये व्हीकल चूज़ करना चाहेंगे कि नहीं, वो नीचे कमेंट्स बताइए ताकि बाकी जो जितने बायर्स हैं उनको एक गाइडेंस मिल जाए कि उन्हें ये एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। सो ये था एक क्विक वॉक अराउंड, आपको कैसा लगा मुझे बताइए। और इसके अलावा अगर आप दूसरा वेरिएंट देखना चाहते हैं तो वो भी मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल चुका है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।